जी आजादी का दो प्रमुख बातें नजर आ रही हैं। आपने जो रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाई, एक तो जो कुछ छात्र यहां पर थे उन्हें पुलिस यहां से अब ले गई है ये कहकर कि चलिए हम आपको एमसीडी कमिश्नर से मिलवा रहे हैं, तो वो तो यहां से चले गए। अब ऐसे में जाहिर तौर पर कम छात्र यहां पर बचे हैं जिन्हें पुलिस वाले समझा बुझा रहे हैं कि आप भी अपना धरना प्रदर्शन खत्म करिए। इन सब के बीच छात्रों ने एक आरोप लगाया था कि कुछ अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो छात्र संगठन है वो इस आंदोलन के जरिए फायदा लेना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह की खबर भी सामने आई थी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं। उनका ये कहना है कि हमारा किसी भी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है। बीते दिन अगर आपको याद दिलाएं, हमने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई थी कि जेएनयू के कई सारे छात्र आ गए थे, जिसके बाद नारेबाजी हुई थी और जेएनयू के छात्रों को यहाँ से हटा लिया गया था। उसके बाद में कुछ मुट्ठी भर छात्र एबीवीपी के भी समर्थन करने के लिए पहुंचे थे, यूपीएससी छात्रों के साथ सिंपैथी दिखाने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको भी इन छात्रों ने इस जगह से हटा दिया, ये कहते हुए कि हमें इस मामले में कोई भी पॉलिटिसाइजेशन नहीं चाहिए, कोई भी राजनीति का एंगल नहीं चाहिए। हमें केवल अपने मुद्दों को लेकर और अपने स्टूडेंट्स के बीच में ही इस मुद्दे को लेकर बातचीत करनी है। हमें इसे पॉलिटिकल लेवल पर नहीं पहुंचाना है, जहां जो पूरा पहलू है, जो पूरा पेच है, वो केवल राजनीतिक गलियारों में फिर बातचीत में बढ़ जाता है। अब मैं अखिलेश आपको दूसरी बड़ी खबर भी यहाँ पे दे दूं। एक बस हमने दिखाई थी, अब दूसरी बस आ गई है। पुलिस अधिकारी देखिए बोल रहे हैं गेट खुलवाइए। गेट खुलवाने के बाद अब कौन से छात्रों को ले जाया जाएगा? क्या वो मुट्ठी भर छात्र जिनसे अभी हमने बात की थी वो इस बस में बैठेंगे? क्या वो खुद अपनी मर्जी से बैठेंगे? वो हम जान लेते हैं। कमिश्नर के पास ही जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं डिटेन कर रहे हैं? अरे इसमें नहीं, बस में गाड़ी। देखिए, क्या ये पुलिस का एक स्मार्ट मूव है कि डिटेन करने के लिए? He has volunteered to go to Honorable MCD Commissioner office to talk. He is volunteer? Yes. Are you saying कि आप यही बोल रहे हैं? Anything else? Saying on record कि ऐसा ही है? Not yes. I'm saying on record. ऐसा ही है. Okay. तो देखिए ऑन रिकॉर्ड पुलिस अधिकारी ये बोल रहे हैं। पुलिस अधिकारी सचिन शर्मा जी ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि वो केवल पुलिस जो है वो पुलिस बस में लेकर स्टूडेंट्स को एमसीडी कमिश्नर के पास ले जा रही है। साथ ही साथ ऑन रिकॉर्ड ये भी बोल रहे हैं कि एलजी से मिलने के लिए ले जाया जा रहा है। ये बात सचिन शर्मा जी ने ऑन रिकॉर्ड बोली है। बोल रहे हैं बस। जी, लखनऊ में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, वो हम लोग किए थे। जी जी जी, वहाँ यहाँ हम लोग नहीं, प्रोटेस्ट की शामिल होने की बात नहीं है। मैं छात्र हूँ। आपका नाम क्या है? क्या नाम? पेपर लीक हुआ था यूपीएससी का। मेरा शिवम पांडे, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ मैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। लखनऊ में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, तब मैं आया था। यहाँ से मुझे हटा रहे हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? शिवम पांडे देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ये बताइए आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं? आप भी उन सभी छात्रों के साथ 4 दिन हम लोग बैठे हुए हैं। 3 दिनों से आप बैठे हैं। आपकी जो तमाम मांगे हैं हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। आपकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती, आपने कहा कि यहाँ से आप हिलेंगे नहीं, भूख हड़ताल चलेगी। अब वॉलंटरीली आप लोग क्यों पुलिस की बस में बैठ रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी हुई? हटा रहे हैं वहाँ से, तो हम लोग हट रहे हैं, क्या करें। पुलिस अधिकारी तो ऑन रिकॉर्ड आपको जब ले जा रहे थे तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बाइट देते हुए बोला है कि आप खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं। कुल मिलाकर आजादी का ऐसा नजर आ रहा है कि अब पुलिस प्रशासन की ये रणनीति है, स्ट्रेटजी है कि जल्द से जल्द इन छात्रों का वहां से हटाया जाए, यानी इस आंदोलन को वहां से खत्म किया जाए। दिल्ली में राजेंद्र नगर के राउज आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत हुई और उसके बाद अब तक जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए, समझते हुए सिर्फ राजेंद्र नगर ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में फैले कोचिंग सेंटर्स के मकड़जाल की पड़ताल जरूरी है।